प्यारे बच्चों, आज सीखेंगे हम हासिल वाले घटाव करना। इससे पहले हमने बिना हासिल वाले घटाव सीखे थे, तो आज की कक्षा में हम हासिल वाले घटाव करना सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो। तो चलिए शुरू करते हैं हासिल वाले घटाव करना। तो देखो, सबसे पहले अब हासिल वाले घटाव कौन से होते हैं? तो हासिल वाले घटाव वो होते हैं जिनमें ऊपर की संख्या छोटी होती है और नीचे की संख्या बड़ी होती है। तो देखो, अब जैसे इसमें ये ऊपर की संख्या छोटी है, नीचे की संख्या बड़ी है। तो अब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को कैसे घटाएं? इसके लिए अपन को क्या करना है? जैसे 3 में से 5 घटाना है। अब 3 में से 5 कैसे घटेगा? क्योंकि 3 तो छोटा है और 5 बड़ा है। तो अपन क्या करते हैं, पड़ोसी से एक अंक उधार ले लेते हैं। पड़ोसी से एक अंक क्या ले लेते हैं? उधार। अब 3 का पड़ोसी कौन है? 7 है। अब 7 में से 3 ने 1 ले लिया, ये 1 ले लिया। अब ये कितने हो गए? 13 हो गए। कितना हो गए? 13। और ये जो 7 था, ये कितने बच गए? ये 6 बच गए। कितने बच गए? 6। तो देखो, अब 13 में से 5 गए। अब 13 में से 5 घटा दो तो कितने बचेंगे? तो इसके लिए क्या करें अपन? 13 में से 5 घटाने, तो पहले 13 लकीर खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब 13 में से कितने घटाने? 5। अब 5 घटाएंगे तो 5 लकीर काट दो। 1 2 3 4 5, ये 5 लकीर काट दी। अब जो बची हैं लकीर उनको गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बच गए। 8 बच गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 बच गई। तो 8 को यहाँ लिख दो, यानी 13 में से 5 गए तो कितने बचे? 8 बच गए। ठीक है। अब देखो, यहाँ कितना बचा? 6, और इसमें से घटाना है 4। अब 6 में से 4 तो घट जाएगा, क्योंकि 6 बड़ी है, ऊपर की बड़ी है। तो 6 में से 4 कैसे घटेगा? कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। कैसे बचेंगे? देखो, 6 में से 4 घटाना है, पहले 6 लकीर खींचो। 1 2 3 4 5 6। अब 4 घटाना है, 4 लकीर काट दो, ये 4 लकीर काट दी। अब कितनी लकीर बची? 1 2, तो 2 यहाँ पर लिख दिया। ये अपना पहला सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल देखो, 4 में से 5 घटाना है। अब 4 में से 5 घटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि 4 तो छोटी संख्या है और 5 बड़ी संख्या है, और ऊपर की में से नीचे की घटानी है, यानी 4 में से 5 घटाना है। अब 4 में से 5 कैसे घटे? तो इसलिए अपन क्या करेंगे, पड़ोसी से एक उधार लेंगे। पड़ोसी से क्या लेंगे? एक उधार लेंगे। क्या लेंगे? उधार। अब पड़ोसी कितना है 4 का? 8। कितना है? 8। 8 में से एक यहाँ ले लिया अपन ने, 1। तो अब ये कितना हो गया? 14। कितना हो गए? 14। अब और ये कितना बच गए? 7। कितने बच गए? क्योंकि एक इसने उधार इसको दे दिया, तो 8 में से एक कम हो गया इसके पास, तो ये 7 बच गए। अब ये 14 हो गए। 14 में से 5 घटाओ, पहले 14 लकीर खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब 14 में से कितने घटाने? 5। अब 5 घटा दो, 5 लकीर काट दो मतलब। तो 1 2 3 4 5, ये 5 लकीर अपन ने काट दी। अब कितनी बच गई? अब गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी बची? 9 लिख दिया, यानी 14 में से 5 गए तो 9 बच गए। अब इधर आ जाओ, 7 में से 3 घटाना है। अब ये पहले 8 था, पर इसने एक उधार इसको दे दिया 4 को, तो इसके पास 7 बच गए। अब 7 में से 3 घटा दो, तो पहले 7 लकीर खींचो। 1 2 3 4 5 6 7, कितने घटाने हैं? 3। अब 3 लकीर काट दो। 1 2 3, ये 3 काट दी। अब कितनी बची? गिनो। 1 2 3 4, कितनी बच गई? 4, यानी 7 में से 3 गए तो कितने बच गए? 4। ये अपना दूसरा सवाल हो गया। अब तीसरा सवाल देखो, 3 अंकों का है ये। अब 3 अंकों का भी ऐसे ही होगा। तो 3 अंकों का, अब देखिए, 5 में से 6 घटाने। अब 5 छोटी संख्या है, 6 बड़ी संख्या है, तो 5 में से 6 कैसे घटेंगे? अब अपन को जब 5 में से 6 नहीं घटेंगे तो एक उधार लेना पड़ेगा पड़ोसी से।
किससे उधार लेना पड़ेगा? पड़ोसी से। तो 5 का पड़ोसी कौन है? 7। 5 का पड़ोसी कौन है? 7। 7 में से एक उधार ले लिया इस 5 ने, अपने आगे ये लगा लिया। अब ये 15 हो गए। कितने हो गए? 15। और ये 7 जो था ये कितने बच गए? 6 बच गए। कितने बच गए? 6। अब 15 में से 6 घटाओ। 15 में से क्या घटाना है? 6। पहले 15 लाइनें खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इनमें से 6 लाइन काट दो। 1 2 3 4 5 6, ये 6 लाइन काट दी अपन ने। अब जो लाइन बची उनको गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 15 में से 6 गए तो कितने बच गए? 9 बच गए। कितने बचे? 9। अब यहाँ 6 बच गए। 6 में से 4 घटा दो। अब 6 में से 4 घटाएंगे अपन तो क्या करेंगे? पहले 6 लकीर खींचेंगे, फिर 4 लकीर काट देंगे। तो ऊपर 6 है तो 6 लकीर खींचो। 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से 4 लकीर काट दो। 1 2 3 4, ये 4 काट दी। अब कितनी बची? 1 2, तो 2 बच गया यहाँ पर। अब आगे 6 में से 2, यानी 6 में से 2 घटाएंगे। पहले 6 लकीर खींचो। देखो 1 2 3 4 5 6। अब 2 काट दो इसमें से। 1 2, कितनी बच गई? 1 2 3 4, 4 बच गए। अब अगला सवाल देखो। 2 में से 4 घटाओ। अब 2 में से 4 नहीं घटेगा क्योंकि 2 छोटी और 4 बड़ी संख्या है। तो 2 क्या करेगा? अपने पड़ोसी से एक उधार लेगा। तो एक उधार लिया 2 ने किससे? 4 से। तो ये तो कितने हो गए? 12। एक उधार लिया तो 12। और ये 4 कितना बच गया? 3। ठीक है। अब देखो, अब 12 हो गए। 12 में से 4 घटा दो। पहले 12 लकीर खींच लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। अब 4 घटाना, 4 लकीर काट दो। 1 2 3 4, ये 4 लकीर काट दी। अब लकीर जो बची उनको गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 बच गई। कितनी बच गई? 8। ये 8 लिख दिया। अब यहाँ 3 बच गए, यहाँ 3 बच गया। 3 में से 3 घटाना है। जब दोनों संख्या बराबर की हो तो फिर हासिल नहीं लेते, और 3 में से 3 बराबर की संख्या घटाएंगे तो 0 बचेगा। कितना बचेगा? 0। क्यों बचेगा? देखो 3 में से 3 घटाना है। 3 लकीर खींचो पहले। 1 2 3। अब 3 घटा दो, 3 लकीर काट दो। ये 3 कट गई। कितनी बची? 1 भी नहीं, यानी 0। अब 9 में से 4 घटाओ। 9 में से 4, यानी 9 लकीर खींचो पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 4 घटा दो। 4 लकीर काटो। 1 2 3 4, ये 4 काट दी। अब कितनी बच गई? 1 2 3 4 5। तो यहाँ कितनी बच गई? 5। ये 5 लिख दिया। अब देखो अगला सवाल 4 अंकों का। देखो 4 संख्याओं का। 3 में से 5 घटाओ। अब 3 में से 5 घटेगी नहीं क्योंकि 3 छोटी और 5 बड़ी है। तो 3 क्या करेगा? अपने पड़ोसी से एक उधार लेगा। तो 5 से इसने एक उधार ले ली। तो ये कितने हो गए? 13। और ये 5 का था, ये कितना बच गया? 4। अब देखो 13 में से 5 घटा दो, यानी 13 लकीर खींचो पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये 13 हो गई। 5 घटा दो, 5 लकीर काट दो। 1 2 3 4 5, यहाँ तक काट दी। अब जो बच गई उनको गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 13 में से 5 गए, कितने बचे? 8। ये 8 लिख दी। अब देखो 4 में से 4 घटाओ। अब जो बराबर की संख्या हो गई तो वो क्या आएगा? 0। ठीक है। 4 में से 4 गए तो 0। अब यहाँ भी 4 में से 4 घटा दो। ये भी 4 में से 4 बराबर संख्या है, तो क्या बच गई? 0। अब यहाँ 7 में से 2 घटाओ, यानी पहले तो 7 लकीर खींचो। 1 2 3 4 5 6 7। और अब इसमें 2 घटा दो, यानी 2 लकीर काट दो। ये काट दिया। अब देखो कितनी बच गई? 1 2 3 4 5। तो देखो 5 बच गया। कितना बच गया? 5। यानी 7 में से 2 गए तो 5 बच गए। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। ये सवाल आपको करना है और इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। हम देखते हैं आप कितना सीखे। तो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करें।
और अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे, आपको सिखाएंगे गुणा करना। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।